हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम अंकित सैनी और आज हम सब देख रहे हैं क्लास 8 के अंदर चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रिलेटर्स। इसके अंदर हम क्वाड्रिलेटर्स के हम पॉलीगन पढ़ रहे थे। अब पॉलीगन के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया था कि क्वाड्रिलेटर्स के अंदर कितनी साइड्स होती है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, और इसके बेस पे हमने एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर ली थी। 3.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और 3.2 आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अपनी जितनी भी एक्सरसाइज है, ये सभी की सभी एक्सरसाइज थर्ड चैप्टर वाली एक्सरसाइज, ये सब इस पर डिपेंड है इंट्रोडक्शन पर। जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था ना, इंट्रोडक्शन वीडियो अपना प्रीवियस क्लास में था, तो उसमें जो इसका इंट्रोडक्शन था क्वाड्रिलेटर्स का, उस पर पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो पहले वो वाला वीडियो देख ले। कौन सा वाला? इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटर्स, टाइप ऑफ पॉलीगन्स या फिर क्वाड्रिलेटर्स। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड एक्स इन फॉलोइंग फिगर। अपने को एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखना क्या क्वेश्चन है। इसमें आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, ये आपको एक ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, इसके अंदर आपको दे रखा है ये 125, ये आपको दे रखा है 125, और आपसे ये वाला पूछा है एंगल x डिग्री का। नो प्रॉब्लम। अब आपसे ये वाला एंगल पूछा है ना, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल सा चीज़ है। देखना इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा। आपको ये देखना है कि जो तीनों एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों एक्सटीरियर एंगल है क्या, बाहर वाला एंगल है क्या? तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। क्या कॉन्सेप्ट होता है देखना है इसमें। वी नो दैट sum of exterior angle, एक्सटीरियल एंगल कितना होता है? सम ऑफ एक्सटीरियल एंगल का टोटल होता है ऑलवेज 360। ये रिमेंबर रखना ऑलवेज। जो अपने 3.1 के लास्ट क्वेश्चंस किए थे ना, उसमें आपको चाहता तो डायरेक्ट बता सकता था मैं कि सम ऑफ एक्सटीरियल एंगल कितना होता है, ऑलवेज 360 होता है। बट मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये अपने 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में अप्लाई होता है। जो आपके 2 से 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 3.1 में था, उनमें अपने को लॉन्ग मेथड से ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है और ये भी एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल है क्या? तीनों को ऐड कर देते हैं। 125 प्लस 125 प्लस एंगल x इज इक्वल्स टू 360। इन दोनों को ऐड करते हैं। 5 प्लस 5 कितने होते हैं? 10, कैरी 1, 2 प्लस 2 4, 4 और 1 5, और 1 प्लस 1 कितने हो गए? 2। 250 प्लस एंगल x इज इक्वल्स टू 360। अब बताओ ये प्लस में उधर जाके किस में हो जाएगा? माइनस में। इधर बचेगा अपने पास में एंगल x इज इक्वल टू 360 माइनस 250। माइनस करें तो एंगल x की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी, 0 में से 0 जाएंगे तो 0, 6 माइनस 5 1, 3 माइनस 2 1, 110 डिग्री। ये किसकी वैल्यू जाएगी अपने पास में? इस वाले x की एक्सटीरियर एंगल अपने पास में इसका वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया क्या? बहुत ईजी सा क्वेश्चन था ना, कुछ भी नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सिर्फ ये वाली लाइन याद रखनी है। कौन सी? वी नो दैट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू कितना होता है? ऑलवेज 360 होता है, चाहे वो कोई सी भी शेप हो। मैं ऐसे नहीं कह सिर्फ ये ट्रायंगल के पे अप्लाई होती है। अपन इसका बी पार्ट देखते हैं। समझ में आ गया ना? इसको रफ कर रहा हूँ और अपन इसका बी पार्ट देखते हैं। ठीक है, इसका बी पार्ट देखना। बी पार्ट क्या है? ऐसे कुछ शेप दे रखी है आपको, जिसमें ये वाला एंगल दे रखा है 70 डिग्री का, ये वाला एंगल आपको दे रखा है x डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये भी आपको कितना दे रखा है? ये वाला साइन किसका होता है? ऑलवेज 90 डिग्री का होता है। ठीक है, नो डाउट। जब भी आपके पास में देखो एंगल ऐसे बनते हैं, एक तो ये वाला साइन होता है, ठीक है, ऐसा वाला, और एक होता है राउंड वाला, कर्व वाला। तो जब भी ऐसा वाला साइन होगा ऑलवेज 90 डिग्री का होता है। ठीक है, चाहे वो वहाँ पे 90 डिग्री लिखे या फिर ना लिखे, नो डाउट। अब इसके अंदर भी अपने को ही देखना है कि एक्सटीरियर एंगल है क्या सब जगह। ये भी एक्सटीरियर, ये भी एक्सटीरियर, ये भी एक्सटीरियर, ये 90 का तो ये भी 90 का हो जाएगा क्या? एक्सटीरियर, और ये भी एक्सटीरियर।
तो वापस से वही कॉन्सेप्ट लगेगा अपना, कौन सा, वी नो दैट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360। अब यहाँ पे कितने एंगल से देखना एक बार, 1 2 3 4 5 एंगल्स को अपन टोटल कर देंगे। तो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 90 प्लस 70 प्लस एंगल x प्लस 90 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 360। अब अपन इनको सिंपली ऐड कर देते हैं, 0 0 0 0, तो यहाँ पे तो आ गया अपने पास में 0। 6 और 9 कितने होते हैं 15, 15 और 7 कितना होता है आपके पास में 22, 22 और 9 कितना होता है आपके पास में 31 होता है, प्लस एंगल x इज इक्वल्स टू 360। अब ये पे जो 310 है इसको अपन उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो एंगल x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 310 माइनस करें तो एंगल x की वैल्यू अपने पास में कितनी आएगी, 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 1 5, 3 माइनस 3 0। तो अपने पास में एंगल x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री, और यही क्या आ गया अपना इसका आंसर आ गया। दोनों क्वेश्चन बहुत इजी थे ना। किस बेस पे करना था अपने को, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल के बेस पे करना था अपने को, क्लियर। तो अपने फर्स्ट का बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखना इसका क्या है, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। अपने को एक्सटीरियर एंगल निकालना है, मतलब बाहर वाला एंगल निकालना है, ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ। अपने को फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या निकालना है वैसे अपने को, ईच एक्सटीरियर एंगल। मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन में क्या निकालना है अपने को, ईच एक्सटीरियर एंगल, ये फाइंड करना है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फर्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर आपको दे रखी है 9 साइड्स। साइड्स मैं ऐसे लिख देता हूँ आपको जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा, साइड इज इक्वल टू 9, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब ईच एक्सटीरियर एंगल का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा रखा था, कब लिखवाया था, इंट्रोडक्शन क्लास में। फिर भी याद नहीं हो तो एक बार उसको देख लेना, मैं यहाँ पे एक बार लिखवा देता हूँ आपको अगेन वापस से, ठीक। ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल है जो भी अपन ने लास्ट वाले प्रीवियस क्वेश्चन में किया, उसमें क्या था, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल था ना। यहाँ पे ईच एक एक एंगल की बात हो रही है, ठीक है। 360 अपॉन एन होता है इसका बस, और कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे एन क्या है, एन यहाँ पे होता है नंबर ऑफ साइड्स, क्या होती है, नंबर ऑफ साइड्स। तो ये जो आपके पास में एन दे रखा है, ये क्या है आपके पास में, नंबर ऑफ साइड्स है। वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, तो 360 डिवाइडेड बाई 9, एन की वैल्यू अपन ने 9 पुट कर दी, क्या 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, और ये 0 का 0। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया आपके पास में, ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ गई आपके पास में 40 डिग्री, और यही क्या आ गया आपका आंसर आ गया। कुछ भी क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसका बी पार्ट भी कर लीजिए साथ के साथ। यहाँ पे बी पार्ट में आपको साइड्स दे रखी है 15 साइड्स दे रखी है इसके अंदर। तो क्या करेंगे, वापस से वही फॉर्मूला लगाएंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 अपॉन एन। अब चलो बताओ एन की वैल्यू कितनी है। अगर आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप अलग से लिख दीजिए, एन इज इक्वल्स टू 15। एन की वैल्यू कितनी होती है, नंबर ऑफ साइड्स होती है, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करते हैं अपन 360 अपॉन 15। अब आपको 15 की टेबल आती है तो आप इजीली काट सकते हो, 5 की टेबल से काट दीजिए, 3 की टेबल से काट दीजिए, आपको जिसकी भी टेबल आती है ना आप उसके इस टेबल से इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। अपन चलो आपको अगर 15 की टेबल नहीं आती है तो अपन 5 की टेबल से कैंसिल आउट कर लेते हैं, एज यू विश, ठीक है। 5 3 जा 15, 5 7 जा 35,
36 से 35, 1 बचा, 1 और 0 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब 3 से 72 को कैंसिल आउट कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 और 2 12, 3 4 जा 12। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया आपके पास में, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 24 डिग्री। और यही क्या आ गया अपना इसका आंसर आ गया। ये डिग्री लगाना मत भूलना आप, मैंने देखो दोनों जगह डिग्री लगाई है, आपके इसके मार्क्स कटेंगे क्योंकि ऑलवेज अपने पास जो आंसर होता है डिग्री में होता है, ठीक है, एंगल की वैल्यू। और ये क्या आ गया अपना इसका आंसर आ गया, नो डाउट। तो हो गया सेकंड क्वेश्चन भी इजीली, सिर्फ एक फॉर्मूले से, कौन सा, ईच एक्सटीरियर एंगल का। मैंने बताया ना पूरे के पूरे सारे के सारे क्वेश्चंस आपके किस पर डिपेंड करते हैं, इंट्रोडक्शन वीडियोस पे, ठीक है। इसको रफ करता हूँ, अब अपन देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन, नो डाउट। बस आपको समझना इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखना। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव, हाउ मेनी साइड्स, अपने से क्या पूछा है, नंबर ऑफ साइड्स। पहले देखो मैंने क्वेश्चन कंप्लीट भी नहीं किया ना, स्टार्टिंग का एक वर्ड देखते समझ गया, हाउ मेनी साइड्स मतलब नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड, इसको बोलते हैं पर स्मॉल एन, ठीक है। ये अपने को फाइंड करना है, नो डाउट। इफ द मेजर्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, अपने से को दे रखा है अपने को, ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है, 24, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है इसके अंदर, नंबर ऑफ साइड्स पूछी है। अब ईच एक्सटीरियर एंगल गिवन है ना, तो अपन इसी का फॉर्मूला लगा देंगे, कैसे, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, 360/n। अब इसकी वैल्यू आपको गिवन है क्या, तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, 24 इज इक्वल टू 360/n। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे अपन। अब क्या करते हैं, आप अगर चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना तो बहुत ईजी वे में सिखा रहा हूँ आपको। ये इधर जो अपॉन में होता है ना, ये इधर आ जाता है और इधर की जगह यहाँ पे ये इधर आ जाता है। समझ में आया कैसे आता है, ये आता तो क्रॉस मल्टीप्लाई से ही है, आपकी एक स्टेप बच जाती है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इसके नीचे 1 लगा दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 24 को x से मल्टीप्लाई n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 मल्टीप्लाई n और यहाँ पे 360। अब दोनों मल्टीप्लाई में तो 24 कहाँ चले जाएंगे, डिवाइड में, 360/24। मैंने बताया था ना आपको, उसी कॉन्सेप्ट से हो जाता है, बस आपको एक स्टेप कम लिखनी पड़ती है, ठीक है। 12 के टेबल से काटा है अपन, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 और 12 3 जा 36 और ये 0 का 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 और 0 10, 2 5 जा 10। तो आपके पास में n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई आपके पास में 15 आ गई। और यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। तो साइड्स कितनी साइड्स है इस पॉलीगन के अंदर, 15 साइड्स है इस पॉलीगन के अंदर, नो डाउट। क्लियर हो गया ये वाला भी, तो अपना ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था ना, बस अब मज़ा तो आ रहा है ना क्वेश्चन करने में, बस ये कम मज़ा आएगा जब अपने को सारे के सारे फॉर्मूले लर्न होंगे। इसलिए मैंने आपको पहले फॉर्मूले सारे के सारे सिखा दिए थे एक साथ, ठीक है। रफ कर दूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4। बस आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन, इसमें भी हाउ मेनी साइड्स पूछिए ना, मतलब नंबर ऑफ साइड्स पूछिए, नंबर ऑफ साइड्स, क्वेश्चन मार्क। इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, अपने को इस बार दिया है इंटीरियर एंगल, कौन सा एंगल दिया है, इंटीरियर एंगल कितना दे रखा है, 165 डिग्री दे रखा है। अब आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ साइड पूछिए। अभी आपसे जो पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, आपको ईच एक्सटीरियर एंगल दिया था और आपसे क्या पूछा था, नंबर ऑफ साइड पूछा था ना। तो अपन एक काम करते हैं, इसका भी फॉर्मूला होता है, इससे भी आप निकाल सकते हो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूले से। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है आपके पास में n-2 मल्टीप्लाई 180/n, पर इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है, टिपिकल से हो जाती है। तो अपन एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, बट सर इसमें एक्सटीरियर एंगल तो दे ही नहीं रखा, तो पहले अपन एक्सटीरियर एंगल निकाल लेते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है,
देखना आपके पास में फॉर्मूला होता है इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, दोनों का टोटल होता है 180। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का टोटल कितना होता है 180। जैसे सपोज जैसे आपके पास ये ट्राइंगल है सर, कैसे होता है, अब ये वाला तो है इंटीरियर एंगल और ये वाला क्या है एक्सटीरियर एंगल, तो इन दोनों का टोटल कितना होता है 180। कुछ भी ले लो आप, जैसे आपने ये ले लिया, ठीक, ये अंदर वाला एंगल 60 का है, अब बताओ ये बाहर वाला एंगल कितने का होगा 120 का, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग। तो वैसे इन दोनों का इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल का टोटल कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ से अपन कौन सा एंगल निकाल लेंगे, एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे। ये 165 है प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180, प्लस का होता जाए किसका हो जाएगा माइनस का, इसको अपन एक्स मान ले तो एंगल एक्स की वैल्यू आ जाएगी अब आपके पास में 180 माइनस 165, तो कितनी आ जाएगी 10 माइनस 5 5, यहाँ पे बच्चे 7 7 माइनस 6 1 1 माइनस 1 0, एक्स की वैल्यू आ गई। और एक्स क्या है अपने पास में एक्सटीरियर एंगल है, अब वही फॉर्मूला लगा देते हैं एच एक्सटीरियर एंगल का। अपन ये वाला फॉर्मूला इसलिए अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला मेथड इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। आप ये मत देखना कि सर अपने को इसमें एक स्टेप ज़्यादा करनी पड़ी है, नहीं, आप जब उस वाले मेथड से करोगे ना जो फॉर्मूला मैंने बताया था, उसमें आपकी कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल भी हो जाएगी और लॉन्ग मेथड भी हो जाएगा, जिसमें आप कैलकुलेशन करने में मिस्टेक कर दोगे, इसलिए मैं आपको ईजी मेथड सिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको ईच एक्सटीरियर एंगल ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है इसका 360 अपॉन एन, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 15, 360 अपॉन एन, तो बताना मुझे यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन मैंने बताया ना आपको यहाँ पे आ जाएगा और 15 कहाँ चल जाता है डिवाइड में चल जाता है, तो एन इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 15, 15 बन जा 15, 15 टू जा 30, कितने बचे 6 6 और 0 कितने होते हैं 60, तो 15 4 जा 60, तो एन की वैल्यू आपके पास में आ गई 24, और ये क्या आ गया आपके पास में आंसर आ गया। ये क्या आ गया आपके पास में नंबर ऑफ साइड्स आ गई, किसके अंदर, जिसके अंदर आपको इंटीरियर एंगल दिया हुआ था, नो डाउट। पहले सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल निकाला, कौन से मेथड से, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल दोनों का टोटल कितना होता है 180 होता है, इससे तो हो गया वाला क्वेश्चन, तो अपना क्वेश्चन में फोर्थ भी कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह रहा है किसी भी क्वेश्चंस में कि सर हमें ये वाली स्टेप समझ में नहीं आई, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखना क्या है, 5 में पार्ट ए है, पहले पार्ट ए में पूछा है इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन, वो पॉसिबल पूछा है कि ऐसा कोई पॉलीगन पॉसिबल है क्या, विथ मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। आपने से पूछा है इफ एक्सटीरियर एंगल है ना, इफ एक्सटीरियर एंगल इफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री देन क्या एक रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है क्या, तो अपन निकाल लेते हैं कैसे, अगर नंबर ऑफ साइड निकल गई मतलब अपने पास में नंबर ऑफ साइड अपने पास में रियल नंबर आ गई तो अपना सही हो जाएगा, ठीक है। तो अपन करते हैं यहां से ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है 360 अपॉन एन, ईच एक्सटीरियर एंगल आपको दे रखा है 22 इज इक्वल टू 360 अपॉन एन, तो एन की वैल्यू निकालनी है ना अपने को, वही सेम क्वेश्चन है, बस आपको चेक करना है अगर एन की वैल्यू पॉइंटों में आ रही है तो आपका रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा, और पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। तो एन इज इक्वल टू 360 अपॉन 22, 2 से कैंसिल आउट करें, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 और 6 16, 2 8 जा 16 और ये 0 का 0। अब 11 की टेबल बोलना है कि 180 आ जाए, तो 11 1 जा 11, 1 टाइम कट जाएगा, कितने बचेंगे अपने पास में 7 बचेंगे, 7 और 0 70, तो 11 की टेबल में 70 नहीं आते हैं, तो इट इज़ नॉट डिविजिबल, इट इज़ नॉट डिविजर by 22, so there is no polygon, so
देयर इज नो पॉलीगन। अंडरस्टूड? समझ में आइए क्या क्या किया अपन ने? अगर अपने पास में n का मान कंप्लीट आता है, एक कंप्लीट नंबर आता है, तो आपका आंसर सही होगा, अदरवाइज आपका आंसर इसमें गलत होगा। इट मीन्स यहाँ पे आपके पास में ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 22 दे रखी थी, तो आपको n की मान निकालना था। अगर n की वैल्यू अपने पास में कंप्लीट नंबर आता था तो अपना सही होता। अब इसमें मना कर देंगे अपन, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 22, सो देर इज नो पॉलीगन। यहाँ पे ऐसा कोई पॉलीगन पॉसिबल ही नहीं है। हो गया पार्ट ए कंप्लीट। अब इसका पार्ट भी देखते हैं अपन। समझ में तो आ रहा है ना? पार्ट बी है आपके पास में, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। क्या आपके पास जो 22 एंगल दे रखा था, इससे तो एक्सटीरियर एंगल नहीं है, नहीं है ना, अपने प्रूफ कर दिया। अब वो पूछा कि 22 एंगल अगर इंटीरियर एंगल हुआ तो उससे भी चेक कर लेते हैं अपन। कैसे देखना, इफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 22, तो अपन ने क्या किया था, अपन ने इंटीरियर एंगल दे रखा है ना, पहले सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल निकाल लेते हैं अपन। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों का टोटल ऑलवेज कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इंटीरियर एंगल की वैल्यू 22 प्लस इसके अपन x मान लेते हैं 180, तो एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 22, प्लस का 22 उधर जाएगा, किसको जाएगा? माइनस को जाएगा। तो एंगल x इज इक्वल टू, माइनस करें 10, 1 बोरो ले लेते हैं, 10 माइनस 2 कितना होता है? 8। यहाँ पे कितना बचा अपने पास में? 7, 7 माइनस 2 कितना होता है? 5, और 1 का 1, 158 डिग्री आ गया अपने पास में। आ गया 158 डिग्री। ये क्या है अपने पास में? एक्सटीरियर एंगल में लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आई है आपके पास में, ये कितनी आई है? 158 डिग्री। अब वही लगाते हैं अपन, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होता है आपके पास में? 360 अपॉन एन। आपके पास में ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ गई 158 इज इक्वल टू 360 अपॉन एन, नो डाउट। अब 158 नीचे चल जाएगा और n कहाँ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू 360 अपॉन 158। अब आप इससे चेक करके बताओ कि डिवाइड हो रहा है क्या? अगर डिवाइड हो गया तो आपका जो इंटीरियर एंगल होगा उसके थ्रू ये पॉसिबल हो जाएगा। क्या पॉसिबल हो जाएगा? पॉलीगन बनना पॉसिबल हो जाएगा। तो चलो अपन 2 से काट लेते हैं, एक बार काट ले, कैंसिल आउट कर ले, ठीक है। 2 7 जा 14, 1 और 8 18, 2 9 जा 18। अब यहाँ पे कितना जाएगा? 2 1 जा 2, 1 और 6 16, 2 8 जा 16, और 0 का 0 आ जाएगा। तो 79 की टेबल में 180 नहीं आते हैं, तो ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा ना, तो अपन क्या लिख देंगे? इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय, डिविजर बाय 158 डिग्री। इट इज नॉट डिविजर by 158 degree, so there is no polygon, no polygon। अंडरस्टूड? ये वाला भी क्लियर हो गया। मतलब 22 अगर एक्सटीरियर एंगल होगा तो भी रेगुलर पॉलीगन नहीं बनेगा, और इंटीरियर एंगल होगा तो भी रेगुलर पॉलीगन नहीं बनेगा। हो गया क्वेश्चन नंबर 5 भी। ये 5 का बी पार्ट था। अंडरस्टूड? दोनों क्वेश्चन अपने क्लियर हो गए। अब अपन देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इनको नोट डाउन कर लीजिए। समझ में तो आ रहा है ना? एन की वैल्यू अगर रियल नंबर मतलब कंप्लीट नंबर होगी तो ही आपका ये पॉलीगन पॉसिबल होगा। एन का मतलब नंबर ऑफ साइड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यस, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन? मिनिमम इंटीरियर एंगल पूछा आपने से। अब इंटीरियर एंगल तो कितना भी हो सकता है, पर कैसे पता चलेगा? ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। तो अपन सबसे पहले लेते हैं रेगुलर पॉलीगन, सबसे छोटा वाला रेगुलर पॉलीगन जिसके अंदर एन की वैल्यू सबसे कम हो। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है आपका पास में?
ट्रायंगल होता है, और ट्रायंगल में भी कौन सा ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। यू नो दैट, मैंने आपको जब भी उसकी टेबल सिखाई थी तो स्टार्टिंग ऑलवेज 3 से की थी, और 3 में भी कौन सा वाला ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की थी अपन ने। इक्विलेटरल ट्रायंगल, नो डाउट। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ईच एंगल कितनी डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। कैसा होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखना ऐसा ही होता है क्या, जिसकी 3 साइड्स इक्वल होती है, और ईच इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, नो डाउट। तो अपन क्या कर लेंगे इसके अंदर, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल की जगह वर्ड्स लिखने की जगह मैं शेप बना देता हूं ना। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, और यही क्या हो जाएगा अपना मिनिमम इंटीरियर एंगल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सो मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, और ये अपना इसका ए पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अंडरस्टूड ना। कैसे पता करा, सबसे छोटी शेप लेनी होती है अपने को, नो डाउट। उसके बाद अपने को देखना है इसका इंटीरियर एंगल कितना आएगा, अपने इससे एक्सटीरियर एंगल भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद अपन इसका बी पार्ट देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, पूछ लिया इसने, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल बी पार्ट, ठीक है। मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, ये पूछा है अपने से इसके अंदर। अब कैसे करेंगे इसके अंदर, देखने के बाद इसके अंदर ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। अब जैसे ये शेप है आपकी, इसको मैंने ये वाली साइड बढ़ा दी, ये इंटीरियर एंगल हो गया, मिनिमम है ना, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा। समझ में आ गया क्या, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, सबसे बड़ा वाला एंगल, तो कितने डिग्री का होगा, ये लीनियर पेयर होता है ना, तो ये 60, तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो कैसे करेंगे अपन इसको देखना कैसे करेंगे। आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया था ना, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 180 होता है, उससे करेंगे। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। अब इंटीरियर एंगल अपने पास में आ गया स्मॉलेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा। 60 प्लस एक्सटीरियर एंगल 180, तो अपने पास में जो लार्जेस्ट एक्सटीरियर नंबर आएगा वो कितना जाएगा, प्लस के 60 को ले जाके माइनस कर देंगे, तो लार्जेस्ट या फिर मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 60, तो कितना जाएगा अपने पास में, 120 डिग्री आ जाएगा, और यही क्या आ जाएगा अपने इसका आंसर आ जाएगा, नो डाउट। तो अपने पास में जो मिनिमम आया है कौन सा, इंटीरियर एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल वो कितना डिग्री का है अपने पास में, 60 डिग्री का। किससे प्रूफ किया अपन ने, मैंने आपको सब कुछ डायग्राम बना के प्रूफ करवा दिया। और आपके पास में जो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल आया है वो कितने डिग्री का आया आपके पास में, 120 डिग्री का आपके पास में मैक्सिमम, मतलब लार्जेस्ट एक्सटीरियर एंगल आ गया, नो डाउट। तो अपने 6 के दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए, पार्ट ए और पार्ट बी भी कंप्लीट हो गया। इस प्रकार अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.2 कंप्लीट होती है। आज मैंने इसके सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, अच्छे से बिल्कुल समझाया है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तब तक आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है।